नमस्कार दोस्तों। आदिकालीन हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे 85वां क्वेश्चन है, जिसका कि प्रैक्टिस सेट चला हुआ है। इससे पहले हम 84 क्वेश्चन आपके लिए करा चुके हैं। आगे चलते हैं। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं अमीर खुसरो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बीर कज्ज जज्जल बढ़ी, फोड़ा हण यह मई जलऊ, सुल्तान शीस करवाल, दह तज कलेवर दे चलऊ। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ये सारंगधर की पंक्तियाँ हैं। तो विभिन्न प्रकार की पंक्तियाँ जो हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम से नेट जेआरएफ में भी देखने तक में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादन बिंदुन रवस नससे मंडल, चेराय सहावे मुकल, उजरे उज छाड़े माँ लेहु रिवंक, न्याय यो ही माँ जाहु रिरंक। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सराहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आधुनिक या आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। कथन के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। परमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक किसने माना? तो परमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक माना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा की पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु जी। जहिमन पवन न संचरई, रवि सस नोहि प्रवेश, तही बट चित्त विश्वास करो, सहेरे कही उवेश। तो उपयुक्त पद के रचयिता कौन है? ये सरहपा का पद है। इसका सरहपा का। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपाद, है ना। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में आपको देखने को जरूर मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, सरहपाद द्वारा रचित हिंदी ग्रंथ माने गए हैं कितने? तो 32 हिंदी ग्रंथ माने गए हैं सरहपाद के द्वारा। तो सरहपा की जाति क्या थी? तो उनकी जाति जो थी वह ब्राह्मण मानी जाती थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपा से संबंधित संगत कथन अर्थात सही क्या है? तो उनके बारे में सभी सही हैं कि इन्होंने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया। इन्होंने दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया। इन्होंने गुरु को सबसे पूज्य माना। हेर ये मेरे तैला बाड़ी खसमें समतला पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सबरपा की। किसकी है? सबरपा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्षत्रिय कुल के कौन थे? सबरपा और डोमिपा क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो माना जाता है लुइपा का माना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि 84 सिद्ध जो थे, नाथ मुनि जो थे, सिद्ध जो थे, उनमें सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में, निम्न में से किसकी प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के राज्य मंत्री उनके शिष्य हो गए? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लुइपा। तो लुइपा की प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के जो राज्य मंत्री थे उनके शिष्य बन गए थे। किसके? लुइपा के। कौन? उड़ीसा के राज्य मंत्री। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावा तरवर पंच बिड़ाल
चंचल चिये पैठो काल। पंक्ति के रचयिता या रचनाकार कौन है? तो यह पंक्ति है का से संबंधित लुइपा की। डोमिपा कृत रचना कौन सी है? तो डोमिपा ने योगचर्या। डोमिपा ने कौन सी लिखी? योगचर्या। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपा का समय माना गया है कब से? तो 769 ईस्वी से सरहपा का समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जमुना माझे रे बही नाई, ताहे बडल मातंग पोइया लीले पार कराई। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? डोमिपा है ना। पंक्तियाँ कुछ अजीब सी हैं, लेकिन ये सिद्ध नाथों से संबंधित पंक्तियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम्स में अवश्य देखने को मिलती हैं। सो गाइज, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें या आप नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आप इन्हें बार बार रिवीजन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम बे प्राणोई पणई मान वहंती, पक्क श्री फले आलय निमि बाहिरिया नुमंती। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो कण्हप्पा जी हैं इन पंक्तियों के रचयिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 127वां क्वेश्चन आ गया है। तो गाइज 1 मिनट रुकें, है ना। चलते हैं। 106वां क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य की विशेषता। सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है? कि इनकी काव्य शैलियाँ संध्या या उलटवासी शैली की थी। इनकी काव्य शैलियाँ जो थीं संध्या या उलटवासी शैली की थी। किसकी? सिद्धों की। वहीं अंतः साधना पर जोर इन्होंने दिया, है ना। इन्होंने रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति अपनाई थी। ये सभी बात इनकी सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वां कि प्रमुख जैन कवि कौन कौन से हैं? तो स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, देवसेन और शालिवाद्य सूर्य और हेमचंद, ये सभी क्या हैं? जैन कवि ही कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू द्वारा रचित रचना। तो पौंचर्यु, ऋठिणीचर्यु, है ना, और स्वयंभू छंद, ये तीनों की तीनों जो रचनाएं थीं स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 कि निम्न में से राम कथा से संबंधित रचना। पौंचर्यु जो है राम कथा से संबंधित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि स्वयंभू जो है कब से संबंधित है? स्वयंभू का समय कब से है? कि स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी से। वहीं शालिभद्र सूली का समय है 1184 ईस्वी से। धनपाल का समय है 10वीं शताब्दी से। देवसेन का समय जो है 933 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलई कोयल अम्बे कलियाई, कांकण चंचरयू ऋण रूटई, है ना। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता पुष्पदंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पदंत कृत रचना कौन सी है? तो तृणय कुमारचर्यु, महापुराण और जसहरचर्यु, तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं हृदय कुमारचर्यु, महापुराण और जसहरचर्यु, ये पुष्पदंत की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें तीर्थकर ऋषभदेव या 23 तीर्थकरों और उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र वर्णन है? तो महापुराण के आदिपुराण खंड में क्या है? ऋषभदेव के 23 तीर्थकर जो थे उनके समकालीन महापुरुषों के चरित्र का वर्णन मिलता है। किसमें? महापुराण के आदिपुराण खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का व्यास किसको कहा जाता है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुष्पदंत से संबंधित संगत कथन क्या है कि इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखा। ठीक है, पुष्पदंत के बारे में कि इन्होंने अपने काव्य जो थे दोहा और चौपाई में लिखे थे। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन? पुष्पदंत जो थे कश्यप ब्राह्मण थे। कौन? पुष्पदंत। वहीं अगला, ये मान्यखेट के प्रतापी राजा के महात्मा के विहित के सभापति या सभा कवि हुआ करते थे। कौन? जो पुष्पदंत हैं। तो इन सभी के बारे में ये सभी कथन जो हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनपाल कृत रचना भविष्यत कहा धनपाल कृत रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रचना में 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया गया? तो श्रावकाचार्य जो रचना है उसमें क्या है, 250 दोहों में श्रावक धर्म जो था, श्रावकाचार्य का श्रावक धर्म उसको प्रतिपादित किया गया, उसके बारे में वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जन सांसो भाषेणु सो मई कहियु सारू और जो पालई सही भाव करे सो सर पावई पारू। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? देवसेन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 में कि बोलई बाहुबली बलवंत लोह खंडित तड़ गर्व्यू हंत चक्र सरी सौ चून करेऊ और सयल है गोत्र है कुल संहरऊ। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता क्या हैं, कौन है? तो सालिबद्ध सूरी जो हैं कि बोलई बाहुबली बलवंत लोह खंडे तड़ गर्व्यू हंत चक्र सरी सौ चूनऊ करेऊ और सैल है गोत्र कुल संहरऊ। तो इन पंक्तियों के अर्थ पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सालिबद्ध सूरी। अगला 121वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो सालिबद्ध सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, सोमप्रभु सूरी द्वारा रचित या लिखित रचना कौन सी है? कि सोमप्रभु सूरी द्वारा रचित या लिखित रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं कौन? जैनाचार्य मेरुतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामत पच्छई संपजई सामत पहली हुई और मुंज बढ़ई मरणावलई बेघना बेदही कोई। तो उपयुक्त पंक्तियों की रचना या किस रचना से ली गई हैं? तो प्रबंध चिंतामणि की ये रचना से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन वाला रास किसके द्वारा रचित रचना है? तो आसुगु कवि थे, उनके द्वारा रचित है चंदन वाला रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमतिगण रचनाकार और समय उनका क्या है? तो सुमतिगण का समय नेमिनाथ रास से संबंधित है ना? नेमिनाथ रास से संबंधित है। किसका समय? सुमतिगण का। वहीं विजयसेन सूरी का समय रेवंतगिरी रास से संबंधित है ना? ऐसे करके मिलान होगा। हेमचंद्र का संबंध है छंदोनुशासन से। वहीं जैन भद्र सूरी का संबंध है स्थूलिभद्र रास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां अब क्वेश्चन आया है आपका कि अब है, निम्न में से किसके बचपन का नाम चंगदेव था? तो हेमचंद्र जो थे उनके बचपन का नाम हुआ करता था चंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म जो हुआ गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन कवि से संबंधित संगत कथन क्या है? तो चंदन वाला रास, ये सभी संगति कथन हैं उनके लिए हिसाब से कि चंदन वाला रास की रचना जालोर में की गई थी, यह बात सही है।
हेमचंद्र को प्राकृत का पाणी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं जैन कवि हेमचंद्र जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि इनको माना जाता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन या जो हेमचंद्र जी हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट, सालबद्ध सूरी द्वारा रचित बृहदेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथ और नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131वां कि एक श्वेत पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबे जटा। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं चरपटनाथ जी। एक श्वेत पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। तो चरपटनाथ जी द्वारा कही गई थी ये पंक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132वां कि नौलख पात्र आगे नाचे, नौलख पात्र आगे नाचे, पीछे सहजा खड़ा, और ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन थे? गोरखनाथ जी उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 है ना, 133 133वां कि गोरखनाथ की रचनाओं का वर्णन किस में मिलता है? तो गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जगाना और शून्य समाधि। इन सभी रचनाओं में क्या है? उपयुक्त सभी जो रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की, इनमें उनकी रचनाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में असंगत कथन क्या है? गलत क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रसिक से संबंधित, यह बात गलत है। जबकि गाढ़ तासी राजसूय से संबंधित थे, है ना, गाढ़ तासी राजसूय से संबंधित थे। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं रसायन से संबंधित थे। और क्या है, यह आपका गलत हो जाएगा। जबकि चंद्रवली पांडे जो थे वे भी रासक से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेशापन साहेबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। तो उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उद्धत हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं खुमान रासो से उद्धत हैं। किससे? खुमान रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो किसकी रचना है? बीसलदेव रासो किसकी है? वहीं चलते हैं आगे। परमाल रासो जो रचना है वह नरपति नाल की, वहीं बीसलदेव रासो जो है जगनिक की, और विजयपाल रासो किसकी है? विजयपाल रासो नल सिंह। वहीं प्राकृत पैंगलम जो है किसकी है? लक्ष्मीधर की। प्राकृत पैंगलम जो है लक्ष्मीधर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1272 मझारे जेठवधि नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभ ही शारदा तूठी ब्रह्म कुमार। तो उपयुक्त पंक्तियां बीसलदेव रासो से संबंधित हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। इम्पोर्टेंट मार्क करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रचना में राजमती की विरह गाथा का वर्णन है? तो बीसलदेव रासो जो रचना है उसमें राजमती की विरह गाथा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कालिंजर चंदेल राज्य के राजा परमार्दी देव के राजाश्रयी कवि थे। कौन थे? तो जगनिक जो थे कालिंजर के जो राजा थे परमार्दी देव, उनके राजाश्रयी, राज्य के आश्रय में रहते थे, वे थे जगनिक। कालिंजर कहाँ? चंदेल राज्य में, है ना। चंदेल राज्य जो था वह कालिंजर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140वां कि निम्न में से किस रचना को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? तो परमाल रासो जो रचना है उसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि परमाल रासो की रचयिता कौन है, विजयपाल रासो की रचयिता कौन है, बीसलदेव रासो की रचयिता कौन है,
और पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य जवाब दें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान अध्ययनकृत रचना है। तो अब्दुल रहमान अध्ययनकृत रचना है, तो कौन सी रचना है? संदेश रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान अध्ययनकृत संदेश रासो में कुल कितने छंद हैं? तो इसमें कुल 216 छंद हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। पंक्ति किस रचना से ली गई हैं? तो ये पंक्ति जो है ढोला मारूरा दूहा से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में उपजे सब कोई खावे और घर में उपजे घर को खावे। तो यह क्या है? फूट होती जो है, फूट कहलाती है कि खेत में उपजे सब कोई खावे, घर में उपजे और घर को खावे। यह एक उक्ति या कथन दिया हुआ है जो कि फूट से संबंधित है। इसका आंसर जो होता है फूट होता है। जबकि इसकी रचयिता कौन है? अब बहुत ही ज़्यादा सुंदर पंक्ति है कि इसके रचयिता जो है अमीर खुसरो जी हैं। जैसे कहावत जो होती हैं कि एक बात बता, है ना, तो वो बात जो होती है कि एक बात बताओगे क्या, कि खेत में उपजे सब कोई खावे और घर में उपजे घर को खावे, ऐसी क्या चीज़ है? तो उसे कहते हैं फूट, है ना, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे, है ना, आप बताएंगे कि पांचों के सिर काट दिए न मारा न खून किया। बताइए, पांचों के सिर काट दिए न मारा न खून किया। कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दें। ये भी अमीर खुसरो की है ना। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो ये है कौन? नाखून। किसको कहा जाता है? नाखून को कहा जाता है कि पांचों के सिर काट दिए और न मारा न खून किया। अर्थात पांचों के जो सिर हैं हम उड़ा देते हैं, अब जो हमारे जो नाखून हैं उनको हम काट देते हैं ना, तो और न मारा न खून किया, न तो मरते हैं और ना ही उनका खून होता है। तो इस प्रकार की कहावत किसके लिए है? नाखून के लिए। किसने कही? अमीर खुसरो जी ने, है ना। आई होप दोस्तों सेशन पसंद आया होगा आपको। इसी प्रकार के विभिन्न क्वेश्चनों की जो श्रृंखला चली हुई है, जो कि आदिकाल से लेकर प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद आदि विभिन्न युगों तक, जो कि पूरा आपका लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगभग जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चली हुई है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न ही करवाए जाएंगे इस हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर पसंद आए हो तो, है ना। इसी प्रकार की और भी बेहतर क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।